हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं? आई होप आप ठीक ही होंगे भाई। भाई ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशल। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है भाई, जो चिलर से मतलब चिलर के रिलेटिव क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे आपको मैंने उसमें क्वेश्चन विद आंसर भी दिया है। ये वीडियो हम एचयू के बारे में, ये जो देख रहे हैं ये एचयू है। अभी मैं आपको जो थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे आपको उस क्वेश्चन का ईजिली यानी आसान से आपको किस तरह आपको जो है इंटरव्यूअर को देना है। यानी कि आपको कोई भी है, चाहे इंडिया में आप जॉब कर रहे हो या फिर अब्रॉड में यानी दुबई, कतर, सऊदी, जो जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल प्लांट की जब बात की जाएगी वहां पे यानी चिलर प्लांट, तो वहां पे याद रखना एचयू, ये जो आप देख रहे हैं एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट की बात श्योरली की जाएगी। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज बताया एचयू कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो में आपको एचयू के क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप जो ध्यान से एक बार देख लें, मैंने टॉप 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए हैं। ठीक है, टॉप 7 है जो आपको ये जो मतलब बेसिकली आते ही आते ये आपको क्वेश्चन में आपको ये चीज पूछेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे जो है दिख रहा है व्हाट इज एचयू। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एचयू, यानी एचयू क्या है। तो आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में ये चीज बता दी। एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी एयर को हम हैंडल करने के एक डक्ट के थ्रू, डक्ट यानी आपको बस एक जो डिब्बा समझ लीजिए, हम एयर को पैक करके अपने कूलिंग एरिया में लेके जाते हैं। तो एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट है, जो हम डक्ट के थ्रू अपनी एयर को हैंडल करके जहाँ पे हमें कूलिंग देनी है वहाँ पे हम लेके जाते हैं। आप ऐसे जो सिंपली उस बंदे को आंसर दे सकते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एचयू रन बट नॉट कूलिंग, यानी एचयू हमारा चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा सम एरिया कूलिंग बट सम एरिया नॉट कूलिंग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एचयू नॉइजिंग व्हाई व्हाट यू हैव सॉल्यूशन, यानी आपके पास क्या सॉल्यूशन है अगर आपका एचयू आवाज कर रहा है, आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वाटर लीकेज इन एचयू व्हाई, एचयू से हमारा वाटर लीकेज हो रहा है, अगर वाटर हमारा लीकेज होगा तो ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर पर भी आ जाएगा, यानी एचयू रूम है, एचयू रूम के पार होते हुए हमारे फ्लोर पे पानी चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है भाई व्हाट इज एचयू सेफ्टी। एचयू सेफ्टी के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। एचयू सेफ्टी याद रख लीजिए, एचयू सेफ्टी 3 मोस्टली होती है। पहला होता है लिमिट स्विच, दूसरा होता है एक्चुएटर, तीसरा होता है डैम्पर, यानी ये जो 3 जोन के डैम्पर होते हैं, फ्रेश एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डक्ट एंड सप्लाई एयर डक्ट। ठीक है, तो उसके जो डैम्पर अगर क्लोज रहेंगे तो आपका एचयू ऑन नहीं होगा। ओके, एंड 7 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई यूज एक्चुएटर ऑलवेज इन आउटलाइन, मतलब हम जो एक्चुएटर जो हमारी आउटलाइन में होती है, जो हमारे ये जो है हमारे वाटर को ये जो कम ज्यादा करता रहता है, कहने का मतलब वो एक्चुएटर ऑफ होता है ऑन होता है अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट, जो हमारा रिटर्न टेम्परेचर जो हम सेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, तो वो हम आउटलाइन पे क्यों यूज करते हैं उसका भी मैं आपको ये चीज बता दूंगा। तो देखिए पहले चीज आप ये चीज रिमेंबर कर दीजिए भाई, थोड़ा सा वीडियो हल्की सी ये जो लॉन्ग जाएगी, लेकिन आप इस चीज को जो ध्यान से सुन लीजिए और जो देख लीजिए। पहले चीज, किसी भी मैकेनिकल हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें हो, उसका स्टार्टअप करने का जो प्रोसीजर होता है यानी एसओपी बनती है, उसी तरह चिलर के भी होती है एसओपी, हमारे एचयू की एसओपी। देखिए अभी हमारे हाथ में एक एसओपी है जो हमारे एचयू की एसओपी है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसीजर है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, यानी कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो देखिए इसमें 10 टिप्स लिखी गई हैं, आप हमेशा ये चीज देख लिए। पहला है हमारा चेक एंड कंफर्म फ्रॉम द चिलर हाउस दैट द सेकेंडरी चिल्ड वाटर सर्कुलेशन इज ऑन, मतलब हमें ये चीज हमें मालूम करनी है एचयू चलाने से पहले कि एचयू ऑन है, अगर कूलिंग नहीं दे रहा है तो चेक एंड द कंफर्म फ्रॉम द चिलर, यानी हमारा चिलर भी ऑन है और हमारी सेकेंडरी प्राइमरी वो जो है सर्कुलेशन उसके अंदर वाटर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा चेक फ्रेश एयर ओपनिंग एज पर द डिजायर रिक्वायरमेंट मैनुअल एडजस्टमेंट, यानी फ्रेश एयर जो हमारा डैम्पर है वो हमारे रिक्वायर्ड हिसाब से ओपन या क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरा है हमारा चेक द 3 जोन डैम्पर इन ओपन पोजीशन, हमारे वही जो 3 जोन डैम्पर है वो ओपन रहेंगे तो हमारा एचयू ऑन होगा, नहीं तो ऑफ रहेगा, यानी सक्शन, रिटर्न एंड फ्रेश एयर डक्ट। ओके, और फोर्थ है हमारा चेक ऑन द स्टार्टर पैनल, जो हमारा स्टार्टर पैनल जो जहाँ से हम एचयू को ऑन करते हैं वो हमारा ठीक है नहीं ठीक, वो आपको चेक करना होगा। स्टार्ट द एचयू फ्रॉम द वीएफडी, अगर आपके पास वीएफडी पैनल है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो आप वीएफडी को चेक करिए वो ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, चेक द
वाइब्रेशन, एबनॉर्मल साउंड, यानी जो आपके एचओ के अंदर जो भी आवाज़ें आती हैं वो क्लियर हैं, वहाँ से आवाज़ किस लिए आ रही है या नहीं आ रही, वो भी आपको चेक करना होगा। चेक एंड नोट, यानी इसमें 7 है हमारा, चेक एयर फ्लो इन फ्रंट ऑफ द फिल्टर, यानी फिल्टर के सामने आपकी एयर प्रॉपर आ रही है, यानी रिटर्न एयर सक कर रहा है नहीं सक कर रहा है, फिल्टर आपके गंदे तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना होगा। 8 है आपका चेक एंड नोट द रिटर्न एयर टेम्परेचर, रिटर्न एयर टेम्परेचर आपका सेंसर ठीक है या वहाँ से आपका क्या टेम्परेचर आ रहा है, उसकी वजह से हीटिंग है, जो भी है अदरवाइज वो आपको चेक करना होगा, ठीक है। चेक कंडेंसर, ये जो ड्रेन पाइप, यानी हमारी कंडेंसर पाइप कहीं से चौक तो नहीं है जहाँ से हमारा पानी आएगा, ठीक है। ये हमारा मैनुअल ऑपरेशनल है, ठीक, ये हमें एसओपी चेक करनी होगी हमेशा। फिर होता है 10th है हमारा चेक टेम्परेचर गेज एंड प्रेशर गेज, आपका टेम्परेचर गेज एंड प्रेशर गेज वो ऑलवेज ठीक होना चाहिए, वहाँ से हम जो है चेक करते हैं हमारा पानी कितना इनलेट कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, कितने टेम्परेचर से यहाँ से हमारा यहाँ से जो है लिविंग कर रहा है और कितना केजी प्रेशर है, ये चीज़ आपको प्रेशर गेज एंड टेम्परेचर गेज पे शो करेगा। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। देखिए जो हमने 7 आंसर दिए, पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एचयू, एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर को हैंडल करके जहाँ पे हमें कूलिंग देनी है उसमें हमें डक्ट के थ्रू, यानी डक्ट से ले जाके वहाँ पे कूलिंग छोड़ते हैं, ठीक है। और एक रिटर्न एयर के वहाँ से हम डिफ्यूज़र लगा के जितनी कूलिंग देनी है उसी हिसाब से हम जो डिफ्यूज़र के थ्रू देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए एचयू रन बट नॉट कूलिंग, एचयू रन, देखिए एचयू रन हमारा हो रहा है, मान के चलो, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये हमारा एचयू है, एचयू रन हो रहा है लेकिन ये कूलिंग नहीं दे रहा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे हमारा ये जो है आउट है, ये हमारा इन का, और ये हमारे प्रेशर गेज है, ठीक है। ये आपको चेक करना होगा कितना प्रेशर पानी आ रहा है हमारा, कितने केजी में पानी आ रहा है, कितना टेम्परेचर। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा अप्रोक्स 9 डिग्री यहाँ पे पहुँच रहा है। तो हमने 7 डिग्री सेल्सियस जो अपने चिलर पे सेट पॉइंट दिया हुआ है, तो एक्चुअली वो पानी आते आते यहाँ तक 8 यानी 1 से 2 डिग्री का डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिंपल सी बात समझ लिए, अगर आप फ्रिज से कोई भी बोतल अगर आप निकालेंगे और अगर थोड़ी दूर चलते हुए जाएंगे तो वो टेम्परेचर आपको जब आपने फ्रिज से निकाली थी वो टेम्परेचर अलग मिलेगा, और जैसे ही आप 100 मीटर चल के गए तो वहाँ पे वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर हवा जो है ना उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है और वो हीट करती है। तो सेम उसी चीज होता है। तो आपने देखा, आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, अगर आपका पानी वहाँ से कूलिंग होके आ रहा है, आप यहाँ से प्रॉपर जो है VFD से चेक करें कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये चल, अगर इसकी स्पीड स्लो भी रहेगी तब भी ये फास्ट जो ब्लोअरिंग नहीं करेगी, यानी जो ब्लोअर की एयर फ्लो करेगा वो भी यहाँ पे आपकी जो है, अभी मैंने यहाँ पे आवाज़ कम करने के लिए, मतलब आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आवाज़ कम कर दी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने डाउन कर दी, यहाँ पे आपको 50 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। VFD के थ्रू पे यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी, अभी ये 33 पे हमारा फ्रीक्वेंस हो रहा है, तो ये भी आपको 50 पे ऑन करनी होगी। सारे डक्ट चेक करने होंगे आपके, ये हमारा रिटर्न है, ये हमारे जो सप्लाई डक्ट है, सॉरी हाँ, ये हमारे सप्लाई एयर डक्ट हैं, ठीक है। और ये हमारा ये जो खींच रहा है ये हमारा रिटर्न एयर डक्ट है, ओके। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फ्रेश एयर डक्ट लगा है, ये हमारा फ्रेश एयर डक्ट। तीनों डक्ट हमारे तीनों डैम्पर ओपन होने चाहिए, ओके। तीनों डैम्पर ऑन होने के बाद आपने डक्ट चेक कर लिया, वो भी सही है। ये फिल्टर है, देखिए ये हमारे प्री फिल्टर है, ये प्री फिल्टर आपके क्लीन होने चाहिए, ठीक है। फिर भी ये आपने चेक कर लिया, डक्ट आपके ओपन है, आपने यहाँ पे चेक कर लिया, टेम्परेचर गेज भी सही है, वो चीज़ प्रॉपर चेक हो रहा है, ठीक है। वो भी फिर भी ये फ्लोर में कूलिंग नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे एयर निकालनी पड़ेगी टॉप फ्लोर पे जाके। एचयू से भी आप एयर निकाल सकते हैं, कहीं कहीं वॉल दिए रहते हैं, लेकिन अब ये जो राइजर मेन लाइन हमारी आती है, ये हमारी चिलर की मेन लाइन आई है, फिर यहाँ से ये एचयू में जाती है, तो यहाँ से और ऊपर भी फ्लोर है, तो टॉप फ्लोर पे आपको एयर रिलीजर वॉल लगा रहेगा, वहाँ से आप एयर रिलीज कर दीजिए। तो हो सकता है वह उसके बाद आपकी एयर की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, वो आपको चेक करनी होगी, ठीक है। इतना चीज़ आपको काम करना होगा। लेकिन अगर फिर भी कूलिंग नहीं दे रही है तो आपको वहाँ पे VAV जो लगाते हैं वो लोग, VAV यानी वेरिएबल एयर, वहाँ से वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पे उनकी सेटिंग क्या है, यानी फ्लोर पे उन्होंने सेटिंग क्या रखी है डिफ्यूज़र की, वो जाके चेक करनी होगी। वहाँ से अगर आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको फॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से 4-5 चीज़ें आपको चेक करनी होगी, ओके। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा सम एरिया कूलिंग बट सम एरिया नॉट कूलिंग। ये भी क्वेश्चन इजीली होते हैं। देखिए सम एरिया कूलिंग तो मैंने क्या बताया, VAV कैबिन हो या ये जो फ्लोर वाइज सेक्शन बटे हों,
तो वहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि हमारे सेक्शन में किस एरिया में VAV काम कर रही, किस एरिया में हमारा डिफ्यूज़र काम नहीं कर रहा। वहाँ पे आपको डिफ्यूज़र चेक करने होगी, वहाँ का फ्लो कैसा चल रहा है, ठीक है, वो आपको चेक करना होगा VAV को। फोर्थ क्वेश्चन है HU नॉइजिंग वाई, व्हाट यू सॉल्यूशन। HU आवाज़ करता है, तो HU आवाज़ तब करता है या तो हमारी मोटर जो है ये जो बेयरिंग जाम हो, या उसकी आवाज़ हो, या मोटर की पुली लूज हो गई हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए अभी देखिए मैं सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है लिमिट स्विच लगती है, ठीक है, ये इसको मैं खोलूँगा तो ये HU ऑफ हो जाएगा। देखो ये मैंने खोला, देखो ये भी शक कर रहा है, ये HU ऑफ हो गया, ठीक है। तो अगर ये जो बेयरिंग है ना ये आवाज़ करेगी, या फिर ब्लोअर की आवाज़ आएंगी, या फिर डक्ट में जो हमारा कैनवास है, कैनवास से अगर थोड़ा सा अगर लीक करेगा ना, यानी फट जाएगा, तब भी उसकी बहुत तेज़ आवाज़ करेगा, ठीक है। ये हमारी कूलिंग कॉइल है, ठीक। तो ये हमारा लिमिट स्विच होता है, ये भी एक सेफ्टी स्विच। अगर हम इसको ऑन करें, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखो ये ऑन हो गया, लाइट ऑफ हो गई और ये ऑन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ऑन होने लगा, और इसको अगर हम इसको छोड़ेंगे, तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ऑफ हो गया, ठीक है। लाइट इसकी ऑन हो गई और ये ऑफ हो गया। तो ऐसे ही सेम ये जो सेफ्टी रखी जाती है, और डैम्पर, लिमिट स्विच और ये एक्चुएटर ये हमारा आपको ये मालूम है कैसे काम करता है, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट बताता हूँ, आपकी वीडियो लंबी हो रही है। देखिए अभी ये ओपन है, तो अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये फिर से हमारा HU ऑन हो जाएगी। ये हमेशा डोर लॉक करके रखना। इन केस क्या होता है कि हमने खोल दिया, अगर ये सेफ्टी ना लगाई जाए, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कर लिया गया कि सेफ्टी अगर लिमिट स्विच ना लगाए तो क्या होता, तो सिंपल सी बात, फंडा ये है कि अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास जो भी कागज, जो भी अदरवाइज कुछ रहेंगे ना, तो ये खींचेगा यार, ये सक्शन करता है बहुत तेज, तो इससे हमारा जो लॉस होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा कर रखें, एक सेफ्टी है, ठीक है। ओके, अब चिलर जो है ये HU हमारा स्टार्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन, वाटर लीकेज इन HU वाई। वाटर लीकेज होने का 2 रीजन होता है HU के अंदर, ठीक है। पहला होता है ये जो हमारी ड्रेन लाइन है, ये हमारी ड्रेन लाइन, यानी कोई भी कूलिंग है उसके अंदर, ठीक है, तो वहां पे जो स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग का पानी इस ड्रेन में आता है। आप जैसे स्प्लिट AC हो, कोई भी AC हो, कोई भी ठंडक चीज रहती है तो वहां से स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग होकर ये पानी यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ पे ये गिर रहा है, वहां पे वो गिर रहा है पानी। तो अगर ये लाइन हमारी ब्लॉक हो गई तो HU से हमारा पानी आने लगेगा बाहर। दूसरा रीजन ये होता है कि कूलिंग कॉइल मान के चलिए, देखिए मैं आपको खोल के फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल के अंदर कोई अगर होल हो गया, अब ये पाइपें दिख रही हैं, ये पाइपें हैं, ये पाइप के अंदर अगर कहीं से लीक हो गया तब भी इसके अंदर पानी सर्कुलेट कर रहा है, तो पानी पूरा HU रूम में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सब ड्रेन लाइन का पानी भरा हुआ है, ये सब ड्रेन लाइन का पानी भरा हुआ है। और एक चीज़ ये देख लीजिए, एडवांटेज चीज़ें लगी हुई हैं, अब लगाई गई है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। ये हमारा UV कॉइल बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट कॉइल है, ये देख रहे हैं, ये सेंसर है, जो इसके अंदर डर्टनेस हो गई या फिर अदरवाइज जो भी हमारी स्किन पे लॉसेस करेंगे, उसके लिए ये जो हवा को जो है ना, ये बैक्टीरिया ये जो मार देगी। ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन लग रहे हैं इसको UV बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट कॉइल होती है। तो ये मैंने ऑफ कर दिया। तो 2 रीजन होते हैं उसके पानी आने के, ठीक है। पहला हमारी ड्रेन लाइन चोक हो जाए, दूसरा रीजन वही होता है कि हमारी जो है लाइन से लीकेज है। और व्हाट इज HU सेफ्टी, वो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। लिमिट स्विच, डैम्पर्स यानी ये डैम्पर्स, सप्लाई एयर डैम्पर्स, रिटर्न एयर डैम्पर्स, वो देख लो, वो जो है हमारा रिटर्न एयर डैम्पर है, और यहाँ पे हमारा फ्रेश एयर डैम्पर। इसमें से अगर कोई भी ऑफ रहा आपका HU ऑन नहीं होगा, ओके। और 7वां है हमारा वाई यूज एक्चुएटर ऑलवेज इन आउटलाइन। तो इसके लिए देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्टली मैं कर रहा हूँ। देखिए वाई यूज ऑलवेज, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए कि तो एक्चुएटर किस लिए यूज होता है, हमारी पावर सेविंग के लिए, और दूसरा कि कूलिंग जो है कैपेसिटी, कूलिंग हमारी कंट्रोल हो सके, कैसे कंट्रोल करनी है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा HU है, ठीक है, ये HU है और ये हमारा एक्चुएटर है। एक्चुएटर का काम ये है कि अगर हमने यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस हमने जो रिटर्न सप्लाई दी है, तो ये कमांड देगा, अगर इसको 24 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया तो ये कमांड देगा हमारे एक्चुएटर को। एक्चुएटर क्या करेगा, ये धीरे धीरे ऑफ होने लगेगा। तो अगर ये ऑफ होने लगेगा ना, तो यहाँ पे जो पानी आ रहा है ना, यहाँ पे जो प्रेशर बनने लगेगा, ठीक है, ये लाइन में पूरे HU की कॉइल में हमारा प्रेशर बनने लगेगा। प्रेशर बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लोअर चल रहा है, अब पानी तो यहाँ पे रुका हुआ है लेकिन पानी आ रहा है यहाँ तक, तो ये पानी हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद फिर से
जैसे ही टेम्परेचर इसका जो बढ़ेगा, यानी जब ये पानी हीट होगा तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर यहाँ पे ये सेंस करेगा 24, यानी जो एयर सक करेगा, एयर जाके फ्लोरों में जाएगी, उसकी जो रिटर्न एयर आएगी वापस से, वो अगर 24 से कुछ पॉइंट बढ़ा, यानी 24.1 हुआ या 24.2 कुछ भी अदरवाइज हुआ, या 25 या फिर जो 25 डिग्री सेल्सियस गया, तो 25 डिग्री सेल्सियस होने के बाद क्या होगा, ये फिर से ओपन होने लगेगा। लेकिन ये जो है प्रॉपर वर्क करता है। अगर ये आउटलाइन, अगर इसी को हम यहाँ पे लगा दें इनलेट लाइन में, ठीक है, इनलेट लाइन में अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा, ये जैसे ही सेंस करेगा, ये वायर हमारा इस पे कनेक्ट होगा, ठीक है। इस पे कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये यार जैसे 24 मिला यहाँ से ऑफ कर देगा। अब ये पानी यहाँ तक जाएगा ही नहीं, हमारा वाटर एचयू के अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो सेंस करेगा, उसको 1 मिनट नहीं लगेगा, ये जो है वापस से बता देगा भाई यहाँ पे 24 था लेकिन अब 25 कर दो मुझे। यहाँ पे 1 मिनट मिले, क्योंकि यहाँ से पानी हमने होल्ड कर दिया यार, ठंडा पानी यहीं रुक गया हुआ है, अब ये एचयू के अंदर जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, और यहाँ वाला पानी उसने खींच लिया, यानी यहाँ वाला ये प्राइमरी पंप ने खींच लिया पूरा पानी, ये पूरी कॉइल खाली हो गई। तो यहाँ पे एयर आने के भी कभी चांस आ जाते हैं, और मेन चीज़ ये रहता है कि यहाँ पे पूरी कॉइल खाली हो जाएगी, पानी यहीं से होल्ड हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आउटलाइन में लगाया जाता है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट रहे, ये चीज़ क्लियरली आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा मैंने फास्ट बताया भाई, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है यार। तो जो भी रहेगा डाउट, आप वहाँ पे कमेंट में ऑलवेज पूछ सकते हैं ना। ओके भाई, थैंक यू।